जयपुर में स्कूल का दौरा करने पहुंची सीजेपी की टीम और कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट और हमले की खबर ने आज बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि गांव में पहुंची टीम का ग्रामीणों के साथ विवाद हुआ, विवाद बढ़ा, हंगामा हुआ और फिर सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और उनके वाहनों को नुकसान पहुंचाने के आरोप सामने आए। आज सवाल सिर्फ जयपुर का नहीं है, सवाल सिर्फ एक गांव का नहीं है, सवाल सिर्फ सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट का भी नहीं है। सवाल यह है कि आखिर शिक्षा की बदहाली का जो मुद्दा है उसको उठाने पहुंची टीम पर हमला क्यों हुआ। जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल की स्थिति देखने पहुंची सीजेपी टीम और ग्रामीणों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट, गाड़ियों में तोड़फोड़ और पथराव के आरोप सामने आए। सीजेपी का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, जबकि दूसरी तरफ की बात करें तो ग्रामीणों ने राजनीतिक दखल और बाहरी हस्तक्षेप को लेकर आपत्ति जताई है। लेकिन अब मामला सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं है। सीजेपी के आशुतोष रांका का दावा है कि टीम पर एक ऐसे सरकारी स्कूल की स्थिति देखने पहुंची थी जहां बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे थे। देशवासियों, सीजेपी ने इसके पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है, जबकि ग्रामीणों ने इन आरोपों से इनकार किया है। और अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि स्कूल का सच देखने पहुंचे थे या सियासत की लड़ाई में फंस गए। अगर स्कूल की हालत पर सवाल उठाना अपराध है तो जवाब कौन देगा, और अगर राजनीतिक आरोप गलत है तो फिर जांच से डर किसे है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। लेकिन देखिए, यह तस्वीर दो है और दावे दो हैं, लेकिन सवाल सिर्फ एक है, सिर्फ एक, सच क्या है। और वो देश जानना चाहता है, सच क्या है। एक तरफ सीजेपी कह रही है कि स्कूल की बदहाली का मुद्दा उठाने पर उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और टीम के साथ मारपीट हुई। और दूसरी तरफ ग्रामीणों का कहना है कि बाहरी लोगों को गांव और स्कूल के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाएगा। यानी सवाल यह है कि क्या गांव के लोगों का विरोध अचानक हिंसा में बदल गया, या किसी राजनीतिक टकराव ने शिक्षा के मुद्दे को हिंसा की तरफ ढकेल दिया। और सबसे बड़ा सवाल देशवासियों, बच्चों का स्कूल बीच में है, लेकिन लड़ाई किसकी चल रही है। पहला सवाल, जो लोग कह रहे हैं कि वे बच्चों की शिक्षा और स्कूल की बदहाली का मुद्दा उठाने पहुंचे थे, उनके साथ कथित मारपीट क्यों हुई। अगर सीजेपी के आरोप सही हैं तो यह बेहद गंभीर मामला है। लेकिन अगर ग्रामीणों को आपत्ति थी तो क्या विरोध का तरीका यही होना चाहिए था। जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, तस्वीरें देखिए, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लातें, घूसे, मारपीट हो रही है, गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, इस तरीके की हिंसा फैलाई जा रही है। क्यों नहीं प्रशासन के सामने बात रखी गई। पहले भी तो प्रशासन के सामने बात रखी जा सकती थी। क्यों नहीं पुलिस की मौजूदगी में मामला सुलझाया गया। क्यों मामला धक्का मुक्की और तोड़फोड़ के आरोपों तक पहुंचा। और यहां सरकार से भी सवाल है, मेरा सीधा सरकार से सवाल है, और यह सवाल मैं नहीं कर रहा, ये देश जानना चाहता है और देश पूछ रहा है। जब किसी सरकारी स्कूल की हालत को लेकर इतने गंभीर दावे किए जा रहे हैं तो प्रशासन पहले से ही सक्रिय क्यों नहीं था। अगर स्कूल की व्यवस्था पूरी तरह ठीक है तो सरकार सामने आए और साफ बताए। अगर व्यवस्था में कमी है तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है। और अगर विवाद की आशंका थी तो सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजाम कहां थे, कहां गए थे। क्या प्रशासन को सिर्फ घटना के बाद जागना है। लेकिन दोस्तों, आज की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस जगह बच्चों की पढ़ाई पर चर्चा होनी चाहिए और जो चर्चा हो रही थी हमेशा, लेकिन वहां मारपीट की चर्चा हो रही है। और आज मैं भी यही आपसे मारपीट की चर्चा कर रहा हूं। जहां ब्लैक बोर्ड, किताब और क्लासरूम की बात होनी चाहिए थी, वहां आरोप प्रत्यारोप और राजनीति की बहस चल रही है। यह शिक्षा का मंदिर है, यह अखाड़ा बना दिया है जंग का। और यही देश की सबसे बड़ी समस्या है। मुद्दा गायब हो जाता है और हंगामा मुख्य खबर बन जाता है। मैं पूछता हूं और आज मेरे साथ देश पूछ रहा है, अगर सीजेपी गलत है तो तथ्य सामने लाइए। अगर सीजेपी सही है तो स्कूल की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। लेकिन हिंसा किसी सवाल का जवाब नहीं हो सकती। मैं सीधे चर्चा की शुरुआत करता हूं, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर जो बयान सामने आए हैं
वो भी सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक तरफ सीजेपी की टीम अपने साथ मारपीट और हमले का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो पहले बयान सुनिए, फिर शुरू करेंगे आज की खास चर्चा। सुनिए। आक्रोश जनता में है, नौजवानों में है, छात्रों में है, और सरकार पाबंद कर रही है। जो सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि स्कूलों के अंदर ना तो कोई पत्रकार जा सकता है, ना फोटो खींच सकते हैं, ना खबर छाप सकते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे, और जो बदहाली है स्कूलों में, व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है। बजाय उसको कदम उठाकर सही करने के, ये सरकार ऐसे आदेश जारी करी, फरमान जारी किया है, तुगलकी फरमान है, और सरकार को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सही दिशा नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए कि आप ना स्कूल में जा सकते, बिना परमिशन के ना फोटो खींच सकते। वो लोग खबर दबाना और लोकतंत्र और जो आज़ादी है उसको नष्ट करना चाहती है सरकार। अभी हम लोग रामपुरा कंवरपुरा के स्कूल का निरीक्षण करने गए थे। पिछले कई सालों से वो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे खुद का रेखा जी भी उस वीडियो में है। पिछले साल भी हम निरीक्षण करने गए थे, भैंसों के तबेले में ये स्कूल चल रहा है। वहां पे हम लोग निरीक्षण करने पहले पहुंचे, उसके पहले वहां पर उनके लोग, भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे। हमारे वॉलंटियर्स के साथ पहले मारपीट की गई, मीडिया के सभी साथी वहां पर मौजूद थे, पुलिस को इत्तला की गई। उसके बाद वहां पर हम गए हैं, फिर भी ये लोग नहीं रुके। गाड़ियों के हमारे शीशे देखिए आप, शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों के। मारपीट हुई है एक महिला के साथ, पुरुषों ने बदतमीजी की है, उनके साथ मुक्के मारे हैं, उनके फोन तोड़े हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है। हमारा एक वॉलंटियर अभी गाड़ी में यहाँ पर बैठा है हमारी टीम के साथ ही, उनका हाथ तोड़ा गया है। इन लोगों ने ट्यूब में पत्थर रख रखे थे, ट्यूब से पत्थरों से मारा है, शर्ट फाड़ी है। ये देखिए इस तरह के पत्थर है, इस तरह के पत्थरों से तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। मदन दिलावर को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, 48 घंटे का समय है, ये गुंडे अरेस्ट होंगे, आप ऑर्डर विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम पूरे राजस्थान में अब आंदोलन करेंगे। और अब सिर्फ स्कूलों की बात नहीं होगी, इस बार मदन दिलावर के इस्तीफे की बात होगी। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। इनके लोगों ने पत्थरबाजी स्टार्ट करी है, लाठियों से मारा है, और अभी आप देखिए हमें गांव में घुसने तक नहीं दिया गया है। मेरा घर यहाँ से कुल आधे घंटे दूर है। मैं पाकिस्तान की कैसे हुई? मैं यहीं पली बड़ी हूँ, मैं यहीं के बच्चों के साथ पली बड़ी हूँ, जयपुर में ही। तो मैं बाहर की कैसे हुई? मुझे ये सुन के बहुत दुख हो रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं को चीज सुनाई जा रही है। तो दर्शकों, आपने बयान सुना। अब सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। आखिर जयपुर में सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट क्यों हुई? स्कूल का दौरा करने पहुंची टीम के साथ विवाद इतना बड़ा कैसे? क्या यह सिर्फ ग्रामीणों का विरोध था या इसके पीछे कोई और वजह है? इन तमाम सवालों पर अब सीधे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एचएनएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सीजेपी प्रवक्ता बालकृष्ण शुक्ला जी भी जुड़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले सीधे मुकेश सर के पास जाएंगे। सर, जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, क्योंकि जयपुर की इस पूरी घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये महज ग्रामीणों और सीजेपी टीम के बीच जो विवाद है, या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक एंगल भी दिखाई देता है सर आपको? देखिए, इसमें राजनीति तो है ही, राजनीति से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस जो है इसमें पूरा फायदा उठा रही है। कांग्रेस इसका राजनीतिकरण कर रही है, क्योंकि सीजेपी जो काम कर रही है स्कूल के इंस्पेक्शन का, उस पर भी सवाल है। और ये स्कूल के इंस्पेक्शन का काम केवल राजस्थान में नहीं चल रहा है, महाराष्ट्र में अभिजीत दिप्ते खुद कर रहे हैं, और उन्होंने 4-5 स्कूल की पोल खोल के रखी है, और उसका कोई कहीं पर विरोध नहीं हुआ। वो सब जगह जा रहे हैं। अभी आज भी एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है, जहां पर वो स्कूल में गए हैं, स्कूल में मिड डे मील की जो थाली है वो स्टील की नई थाली है, और वो आरोप लगा रहे हैं कि ये थाली चूंकि इंस्पेक्शन करने के लिए आना था, इसलिए वो थाली लेकर के आए हैं। और स्टूडेंट्स भी वहां बाहर से बुलाए गए थे। यानी सरकार जो है, अगर स्कूल में कोई खराबी है, सरकारी स्कूल में कोई बदहाली है, उसको कोई अगर हाईलाइट कर रहा है तो सरकार उसको ले रही है। ठीक है, आप जो गलतियां हैं वो है, उसको सरकार ठीक कर रही है, तो सरकार इसे पॉजिटिवली ले रही है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है, अब राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है। और यहाँ पर अगर अभिजीत के जो दूसरे जो नेता है अभिषेक रांका के साथ अगर मारपीट होती है, तो यहाँ ये देखना है कि मारपीट करने वाले कौन है। मारपीट करने का जो मसला है, ये मारपीट का मसला जो है, केवल ये नहीं कहा जा सकता यहाँ पे कि मारपीट बीजेपी, क्योंकि उन्होंने आरोप लगा रहे कि बीजेपी ने किया है। ये बीजेपी ने नहीं किया। इनफैक्ट देखिए, शुरू से लेकर के अभी तक अगर आप क्रोनोलॉजी देखें तो सीजेपी का ये मोडस ऑपरेंडी रहा है कि टकराव हो,
लेकिन मतलब ये सरकार पूरा, ये CJP लोग से ना टकरा- पूरा नैरेटिव सेट करके बैठे हैं ये लोग, आप ये कहना चाहते हैं सर? हाँ, ये टकराव से बचना, और बीजेपी हमेशा टकराव से बचना चाह रही है, टकराव नहीं करना चाहती, क्योंकि जब सीजेपी सबसे बड़ा अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लेकर के आई थी और जंतर मंतर पे उसने विरोध का ऐलान किया था, तो उसके बाद दिल्ली में जब वो आए तो उसका विरोध, उनको लगा कि विरोध करेंगे एयरपोर्ट पे, उन्होंने विरोध नहीं किया, बीजेपी वालों ने, सरकार ने भी विरोध नहीं किया। उसके बाद जब ये जंतर मंतर पर बैठे थे आलोक, तो जंतर मंतर पर इन्होंने बैठने का कोई परमिशन नहीं लिया था, परमिशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, लगा जी इसके कारण सरकार रोकी, कि सरकार फिर भी नहीं रोकी, फिर ये बैठे वहां पे। उसके बाद वहां पर आंदोलन चला, आंदोलन को भी सरकार ने करने दिया कि जो जितने लोग आ रहे वो आ रहे, तो ये टकराव से बीजेपी बचना चाह रही थी और टकराव नहीं चाहती थी। सर मैं ये जानना अब चाहता हूं, सीजेपी जिस को लग रहा है तरीके कि से जब तक टकराव नहीं होगा, यहाँ देखिए राजनीति टकराव पे होती है, सीजेपी को लग रहा है कि जब तक टकराव नहीं होगा तब तक हमारी राजनीति नहीं होगी, तो इसलिए ये जो लोग हो रहे हैं ये कौन है, ये भी पता करना होगा। ग्रामीण में कहीं इनके लोग भी तो नहीं है, और ग्रामीण अगर विरोध कर रहे हैं तो क्यों मामला सुलझाया जा सकता था, बैठकर बातचीत भी हो जाती, और बैठ के बातचीत अगर होती नहीं, तो आपको मामला एक चीज और भी इतना पूछ नहीं रहे हैं ना बढ़ता। आलोक, क्योंकि जिस तरीके से सब तस्वीरें चीज- जो सामने आई हैं, मारपीट हुई, आलोक, धक्का मुक्की हुई। एक चीज आलोक यहाँ पर यह भी पूछना चाहिए ना सीजेपी वाले, जो आप जो स्कूल का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, आप किस अधिकार से कर रहे और हैं? क्या परमिशन थी क्योंकि लोगों के पास? ये भी बड़ा सरकारी सवाल स्कूल खड़ा होता है। हाँ, सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन आप नहीं कर सकते, आप ड्यूरिंग वीकडेज कर रहे हैं, जब क्लासेस चल रहे होते हैं तब करते हैं, वहां पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, छात्र डिस्टर्ब हो रहे सरकारी हैं, स्कूल तो में ग्रामीण बाधा डाल रहे हैं एक भी तरीके जाना। से। आप जो देखने जा रहे हैं, आपके पास अगर रिपोर्ट है तो आप सीधा सरकार को दीजिए। जी। तो ये एक गलती है, सरकार अगर नहीं सुधारती है तो आप सरकार को फिर कटघरे में लाइए, लेकिन आप वहां पर केवल मीडिया अपने साथ लेकर के, मीडिया की टीम लेकर के जाते हैं, इन्फ्लुएंसर को लेकर के जाते हैं, मतलब और एक वहां तरीके वीडियो से सर बनाते ये हैं। अपने ये चाहते हैं कि कानून पूरा अपने हाथ में ले लें, और सारे देश का, पूरे देश में कानून अपने हाथ में लेना बिल्कुल। चाहते हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, कानून अपने हाथ में, देखिए इनका एजेंडा पॉलिटिकल है, जी। तभी ये ऐसा कर रहे हैं, और ये पॉलिटिकल पहले दिन से था, लेकिन बीजेपी ने चूंकि इसका विरोध नहीं किया, तो ये इनको जंतर मंतर पे आंदोलन सफल हुआ छात्रों का, सीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ इससे, तो छात्रों का आंदोलन सफल हुआ, जो जेन्युइन छात्र थे उनका सफल हुआ। ये तो चूंकि छात्र तो थे नहीं है, ये अपने पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर के आए थे, तो इनका एजेंडा वहां पर नहीं चला है, इसकी वजह से जो है ये अब दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। देखिए अगर इनको छात्रों की चिंता होती तो ये झारखंड भी जाते ना, झारखंड में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, झारखंड के छात्रों के साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी हो गई, वहां के सरकार ने जो है, जो इनका एग्जाम ना कैंसिल करके 2014 से लेकर के 2026 तक के सारे एग्जाम कैंसिल कर दिए, और उसके बाद वो लोग कोर्ट में जाकर के फिर वही 16-17 दिन की जो भूख हड़ताल थी देवेंद्र नाथ महतो की, वो सब तो पानी में चला गया। जी। तो ये जो अभिजीत दीप्ते या उनकी टीम की अभिजीत जो चलिए रास्ता है, सर, चर्चा को हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन आपको बता दूं सीजेपी के प्रवक्ता श्री बालकृष्ण शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सीधे मैं उनका रुख करूंगा, पैनल पर जाएंगे। बालकृष्ण जी, जिस तरीके से जयपुर में आपकी टीम के साथ कथित मारपीट की घटना आखिर किस वजह से हुई है, घटनास्थल पर उस वक्त क्या हुआ था? अभी शुक्ला जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरी आपकी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी बिल्कुल मिल पा रही है। आप जरा बताएंगे हाँ, आज क्या घटना हुई, जी जी, पूरा मामला क्या है, देखिए विवाद कैसे पूरा बढ़ा? मामला ये है, जो जयपुर में स्कूल के लिए निरीक्षण करने के लिए आशुतोष रांका और उनके साथ टीम गई थी। उस स्कूल में भैंस बंधी रहती है, तबेला चलता है उस स्कूल के अंदर, तो वहां पे दिखाने के लिए गए। बीजेपी आरएसएस के गुंडे पहले से ही प्लांट करके वहां पे भेजे गए थे, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं जो देश में कोई पढ़ लिख करके इनके खिलाफ कोई आवाज उठाए, ये सबको गंवार बनाना चाहते हैं, देश में अंधभक्त बनाना चाहते हैं। आपने कोई ये शिकायत अंधभक्ति की, लेकिन आपने कोई लिखित में शिकायत की इसकी? हो रहा है, सारा प्रोसीजर हो रहा है। आप नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए। जी, आपने बोलिए, इससे बोलिए, पहले, बोलिए। जाने से पहले आपने कोई शिकायत की? जाने से पहले कौन सी शिकायत होती है? अगर शिक्षा मैं विभाग में आपने कोई शिकायत की? सुनिए, पहले बात सुनिए जो मैं क्या मेरी बोल बात रहा का हूँ। जवाब दीजिए। शिक्षा बोलिए, विभाग में बोलिए, आप आपने बोलिए। कोई नहीं, शिक्षा विभाग में आपने कोई शिकायत की लिखित में? शिकायत तो अगर आप वहां पे सरकारी दिखाएंगे, स्कूल में जब आप डायरेक्टली लोगों जा को रहे पता हैं। चलेगा तभी तो शिकायत दर्ज की जाएगी। वहां पे पहले से ही गुंडे भेजे जाते हैं, उनके मीडिया वाले पहले से ही तैयार रहते हैं, जो भाई आओ यहाँ पे और ये घटना घटनी है। जो अगर स्कूल दिखाए, यहाँ पे देश में अगर स्कूल की बात हो रही है तो वहां लाठी डंडे प्रयोग कर रही है बीजेपी और आरएसएस। ये कहाँ की राजनीति है? ये राजनीति कर रहे हैं ये लोग। आप बताओ ना, ये क्या हो रहा है? नहीं, आप लोग आरोप लगा रहे हैं ये बीजेपी के गुंडे। आपके पास क्या ऐसा साक्ष्य, कोई साक्ष्य है कि आप सबूत हमारे सामने पेश कर सके कि ये बीजेपी के गुंडे हैं? सारे सबूत आ जाएंगे अभी, तुरंत आप की बात है। दीजिए, अभी मैं सब चलाऊंगा सोशल स्क्रीन पर। मीडिया पे है, जो लोग शामिल थे वो सब कुछ आ जाएगा इसमें, आप देख लीजिएगा।
ये बीजेपी आरएसएस के गुंडे थे जो वहां पे थे और वहां पे मौजूद हो करके जो स्कूल, नहीं तो स्कूल का विरोध कौन कर सकता है? शुक्ला जी, स्कूल का देखिए विरोध कौन- आपका विरोध, देखिए, देखिए आप स्कूल का विरोध वहां पे कौन कर सकता है? अगर जो चाहते हैं, जो स्कूल की बदहाली है, जिसकी गवर्नमेंट है, जिसकी गवर्नमेंट है वो चाहती नहीं जो एक्सपोज हो जाए, इसलिए ये लोग दिखाना नहीं चाहते। जो शुक्ला जी, अगर आ करके कॉकरोच जनता पार्टी वाले दिखा देंगे तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी। जो 80 साल हो गए देश की आजादी के और अभी तक इन्होंने स्कूल ठीक नहीं करवा पाए हैं, इसलिए ये लोग ये कर रहे हैं जो वहां पे पहुंच ना पाए। नहीं तो और कौन करवाएगा? ये शुक्ला जी, सिर्फ देखिए, बीजेपी और आपने मुद्दा आरएसएस के ठीक है, गुंडे वहां पे मुद्दा भेजे गए ठीक थे, है, इन लोगों ने आप जानलेवा स्कूल हमला की- किया आप है। स्कूल की चाहते हैं कि उसकी जो बदहाली से जो जी रहा है वो स्कूल अच्छा हो जाए, सही है, ठीक है, लेकिन आपको पहले शिकायत करनी चाहिए, शिकायत के बाद मुद्दा उठाते ना। अगर जब आपकी शिकायत का आश्वासन ये आपको सुनिए मिलता सुनिए, उसके बाद 80 साल हो अगर गए, आपकी मांग 80 पूरी साल नहीं हो गए होती। देश की आजादी को। 80 साल में ये लोग, इनको शिकायत ही नहीं मिला अभी तक ठीक करवाने के लिए, या इनके नेताओं को नहीं पता स्कूल कैसा है। आप ये आज एक हम लोग मुद्दा बताएंगे, उठाते हैं, उसके बाद अभी दूसरा हम मुद्दा दिखाएंगे, उठाते हैं, तीसरा मुद्दा दिखना तो उठाते हैं। जरूरी है पूरे अरे देश में। भाई, किसी चीज को चलाने के देश लिए में सिस्टम दिखाना होता है तो ना। जरूरी है, जो आप कैसा डायरेक्टली स्कूल की चाहेंगे कैसी कि बदहाली है। सिटी पे पहुंच जाएं। क्या आप फिर से शुक्ला बोलिए, क्या जी, बोल रहे हो आप? सवाल ग्रामीणों का, जी, जी। सुनिए, ग्रामीणों का कहना यह भी है कि बाहरी लोगों के गांव और स्कूल में हस्तक्षेप को लेकर आपत्ति थी। क्या सीजेपी ने नहीं 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 नहीं, गांव वाले, गांव वालों से बात हो चुकी थी, गांव वाले साथ हैं, बीजेपी के गुंडे भेजे गए थे, गांव वाले तो साथ है, गांव वाले तो चाहते हैं जो स्कूल ठीक हो जाए। अब कोई तो आया जो स्कूल की बातें कर रहा है, पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहा है। आपको भी पता होगा जो गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ते हैं? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। ये प्राइवेट स्कूल खोल करके ये लोग बैठते हैं जिनकी इनकी कमाई हो जाए, गवर्नमेंट स्कूल ठीक नहीं हो पाए। अगर ये पढ़ लिख लेंगे तो इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये नहीं चाहते किसी को पढ़ाना लिखाना, इसलिए ये सब ऐसी हथकंडा ये लोग अपना रहे हैं। शुक्ला जी, मेरा एक सवाल है आपसे। जी, मुकेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे साथ सर भी है। मुकेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं। मुकेश सर। शुक्ला जी, मेरा एक सवाल, आप लोग बहुत जेन्युइन रीजन को लेकर के आप जा रहे हैं। स्कूल का मुद्दा सबको उठाना चाहिए। स्कूल बच्चों के भविष्य का मसला है, पूरे देश के भविष्य का मसला है। लेकिन सीजेपी के इंटेंशन पे भी सवाल उठाया जा रहा है कि सीजेपी जो है केवल उन्हीं स्टेट में स्कूलों को फोकस कर रही है जहां पर बीजेपी की सरकार है। आप कह रहे हैं कि 70 साल नहीं, से ये गलत बात है, ये गलत बात है, हर जगह जा रही लीजिए। है। आपने देखा नहीं होगा, अभी झारखंड से लेकर के हर जगह जा रही है। झारखंड में सीजेपी का रुख मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये पॉलिटिकल मसला है केवल। इनका छात्रों की समस्या से मूलतः कोई लेना देना नहीं है। छात्रों के कंधे पे बंदूक रख करके सीजेपी चलाना चाहती है। तो आप बोल रहे हैं कि हम, शुक्ला जी कह रहे हैं कि झारखंड के स्कूलों में भी गए, झारखंड के छात्र वहां 1 महीने से बैठे हुए थे हड़ताल पे। आप अभिजीत दीप्ते जो है वो कह रहे हैं कि मुझे टाइफाइड था इसलिए नहीं गए। आप फोन पे बात करते रहे। आप वहां भी तो अभिषेक बरांका को भेज सकते थे, गौरव दास को भेज सकते थे, आपको किसी को कोई नहीं गया वहां पर। ये फोन पे बात करते रहे आप लोग। और आज आपको फिर नॉलेज, अब सुन तो लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। और उसके बाद झारखंड की सरकार ने धोखा किया, झारखंड की सरकार ने धोखा कर दिया। शुक्ला जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। शुक्ला जी, छात्रों की बात उठा रहे हैं। मुकेश जी सुन लीजिए, पहले दिन से हम लोग छात्रों के साथ थे। आज भी झारखंड में हमारी डेलीगेशन गई है, सारे वीडियो मौजूद है। अगर बोलिए तो मैं अभी आपको चला के दिखाता हूँ। अरे भाई, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? अरे आप जो जिन लोगों को लोग जानते हैं, तो बोल रहे हो जिन लोगों को लोग, डेलीगेशन का क्या मतलब होता है? डेलीगेशन ही तो गवर्नमेंट से भी बात करने जाती है। आपके अरे डेलीगेशन से मुझे क्या वाइंड होता अप है? करने के लिए बोला जा रहा है, मैं माफी चाहूंगा। अब देश दुनिया में कोई दूसरी जगह पे तो कोई आंदोलन हो नहीं रहा था, एक ही जगह हो रहा था। माफी चाहूंगा, मुझे वाइंड अप करने के लिए बोला गया है कि आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने इस पूरे मामले पर बेहद महत्वपूर्ण बातें रखी और हमारे सामने रखी और हमारे दर्शकों के सामने रखी। जयपुर की इस घटना में आरोप अपनी जगह हैं और दावे अपनी जगह हैं, लेकिन सच क्या है यह निष्पक्ष जांच के बाद ही पूरी तरह साफ होगा। स्कूल का सवाल हो या कानून व्यवस्था का, किसी भी सवाल का जवाब हिंसा नहीं हो सकता। इसी उम्मीद के साथ कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और सच्चाई सामने आएगी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।